आज क्या क्या इनामात मिल रहे हैं, जरा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक भी तो लगे, प्रेशर एकदम इतना बिल्ड हो गया है। तो आज अभी जो बनो समा का जो राउंड 2 हो रहा है, जिसमें अब तक 3 बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। उनको बताती चलूं कि आज जो फर्स्ट प्राइज है जो बनेगा 2025 समा की आवाज़, उनको मिलेंगे 5 लाख समा टेलीविजन की जानिब से। मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक मिलेगी। मरहबा गुलबहार की जानिब से उनको 32 इंचेस का LED मिलेगा और 80 गज का प्लॉट मिलेगा एफजेड मार्केटिंग की जानिब से। ऐसे ही जो सेकंड होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख समा टेलीविजन की जानिब से। मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक मिलेगी। मरहबा गुलबहार की जानिब से 32 इंच की LED मिलेगी और साथ में 80 गज का प्लॉट एफजेड मार्केटिंग की जानिब से। 2 लाख उनको मिलेंगे जो आएंगे 3rd नंबर पे, ठीक है, समा टेलीविजन की जानिब से। मरहबा गुलबहार की जानिब से ये बाइक, 32 इंचेस की LED और साथ में 80 गज का प्लॉट। चौथे जो नंबर पे होंगे उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक मिलेगी, 80 गज का प्लॉट मिलेगा एफजेड मार्केटिंग की जानिब से। जो 5th नंबर पे होंगे उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक, 80 गज का प्लॉट एफजेड मार्केटिंग की जानिब से। और जो 6ठे और 7वें नंबर पे होंगे उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक्स मिलेंगी। तो आज खाली हाथ कोई भी नहीं जाने वाला, सब अपनी यहाँ से ईदियाँ लेके ही जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले कंटेस्टेंट का नंबर है जी ID 09 है इनका। अदनान अहमद इनका नाम है, कराची से इनका ताल्लुक है। अदनान जी, खालिद हसन खालिद साहब, क्या बात है, मुस्कुराहट आ गई एकदम से अदनान अहमद के चेहरे पे। पहले मुझे बताओ अदनान, चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई? फौरन नात भी ज़हन में आ गई होगी सामने, इसलिए आसान लग रहा है टास्क आपको। बिस्मिल्लाह कीजिए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से ये कलाम इनका नहीं है खालिद हसन साहब, वो इनका और मारूफ का कलाम जो इनको दे सके पढ़ने के लिए। के समुंदर में उतर जाने दे, ये नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम है और ये मैंने पढ़ा, ये सिद्दीक भाई का पढ़ा हुआ कलाम। सिद्दीक भाई, ठीक है। और कोई कलाम आता है? तू शाहे खूबा तू जाने जाना, ये भी नहीं आता बेटा, अभी वो टेंशन में आ जाएगा। मैं बंदा यासी हूँ, याद है, चलिए सुना दे। काउंटर चल रहा है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर दीजिए। हाँ, 1 मिनट दोबारा से नहीं, काउंटर चल रहा है, टाइम नहीं इनके पास। हाँ, बंदा यासी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदा यासी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला तेरे। चलिए ठीक है जी। सभी भाई, सभी भाई, सॉरी जी, ये बेचारा कंफ्यूजन का शिकार हो गया। जी जी, इब्तिदा में वो पीर साहब की नात पढ़ी, फिर दूसरी नात दी गई तो उसको याद नहीं थी, लेकिन इसकी पूरी वो हमारे सामने नहीं आ सकी, लेकिन है नात ख़्वां, हाँ, सुरीला भी है। पर टास्क को वैसे टास्क को बस देखना है, वो तो अब नंबर कंपटीशन है, तो अब नंबर दे रहे हैं। क्या इन लोगों को नात खानों के नाम बताए? सभी भाई, अच्छा, अगर बेटे आप लोगों को नात खानों के नाम पहले बताए गए थे कि ये हो सकते हैं, तो रात में बैठ के एक मरतबा सर्च कर लेते तो इन्होंने क्या क्या पढ़ा है जी। इतनी मेहनत तो मुकाबले में आने के लिए करनी चाहिए। बात ये कि इस चीज़ को शायद सीरियस नहीं लिया इन लोगों ने, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला, इतनी आसानी कभी भी नहीं है ये फाइनल मुकाबला बेटे। अगर यहाँ आके हम टाइम अपना जितना मिला है उसको ज़ाया कर दें इस बात में कि ये उसका कलाम है और नहीं है, तो ये बार बार गलती हो रही है। इसलिए मुझे ये सबसे तवक्को है कि वो बहरहाल कोशिश कर लिया। जी फसी भाई, जी बस माशाल्लाह उसने पढ़ दिया, ठीक है। चले ठीक है। अब तक 4 जो है कंटेस्टेंट वो तो पढ़ के जा चुके हैं। अब देखना है कि बाकी के जो 3 कंटेस्टेंट हैं वो इसको कितना अच्छा निभाते हैं। तो आमना आमिर आप आ जाइए, आईडी है 18, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है।
बिस्मिल्लाह करो। वैसे लकी नंबर कौन सा है आमना आपका? माइक पे बताना। अच्छा नहीं पता, चलो ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। मंजूर कौन साहब की माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। आ जाए बिस्मिल्लाह जी। हाँ, स्माइल आई है जी आमना के चेहरे पे, मुझे लगता है कुछ तैयारी है इनकी। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा क्या बात है भाई, वाह वाह। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज़ तेरी समा तेरे बजर बजपुर का था जी। सिद्दीक भाई देखिए, ये मंजूरुल कौनैन का कलाम पढ़ना, उनकी तर्ज को उस लेवल तक अंतरे को भी उठा लेना, ये माशाअल्लाह बहुत ही कमाल है। अब देखें इसका नसीब है जी। नंबर कितने मिलते हैं, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छा है। पढ़ा बहुत अच्छा है। सभी भाई आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? आमना के लिए कलाम पढ़ना कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था और माशाल्लाह इन्होंने अंतरा बहुत ही खूबसूरत लिया, लेकिन कुछ पॉजेज रह गए बेटा दरमियान में। ज़ाहिर है वो किसी वजह से रहे हैं, लेकिन जब पॉजेज ज़्यादा आ जाए ना पढ़ने के दौरान क्या है तो कलाम का फ़्लो मुतासर होता है। अंतरा आपने बहुत खूबसूरत कह के दिखाया क्योंकि आपके गिरफ्त में था माशाल्लाह, और ये कलाम आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन ये छोटे छोटे मसाइल उसमें हैं। जी फसी भाई आपको कैसा लगा आमना का पढ़ना? आमना ने टास्क अदा करने का हक अदा कर दिया, इसमें यही कहूँगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। फसी भाई को हम देख भी रहे थे कि वो झूम भी रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। आ जाए बच्चे, आ जाओ, शाबाश शाबाश भाई। देखिए अब ना कि आप लोग टास्क कितना अच्छा निभाते हैं। नेक्स्ट हमारी कंटेस्टेंट है निम्रा नासिर साहिवाल से। आ जाए निम्रा, आ जाए। 7 नंबर खोला निम्रा ने और अंदर से यूसुफ मेमन साहब की, क्या प्यारे इंसान थे, बहुत प्यारे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। चलें बिस्मिल्लाह। हाँ आपका टाइम शुरू होता है अब, बजर शुरू। तन मन वारा जिसने भी देखा चेहरा कमले
सिद्दीक भाई। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ मेमन के अंदाज को अपनाया है, वरना यूसुफ मेमन के अंदाज को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बच्ची ने वो सादा से अंदाज में बहुत अच्छी नात, बहुत खूबसूरत नात। सभी भाई देखिए, इस मुकाबले का असल हुस्न तो यही है कि टास्क पूरा कर दें, और निम्रा ने बहुत अच्छी तरह अदा किया है। लफ्ज़ों की एक दो गलतियां इनकी आई हैं, लफ्ज़ बदल गया, लेकिन इन्होंने पढ़ कर दिखा दिया, ये बड़ी बात है, और टास्क पूरा किया माशाल्लाह। जबरदस्त। फसी भाई। देखिए, निम्रा ने यूसुफ मेमन साहब के यूनिक स्टाइल को बहुत खूबसूरत पढ़ा है, बहुत खूबसूरत पढ़ा है। टास्क का हक अदा कर दिया इन्होंने भी। क्या बात है, भी आपके लिए भी कहा कि टास्क का हक अदा कर दिया निम्रा नासिर। आ जाए जी, बिस्मिल्लाह बैठ जाइए। और अब हमारी सबसे आखिरी कंटेस्टेंट यहाँ नईम, ताल्लुक कराची से है, IG 38 है। मलिया आराम से, भाई अभी उस वक्त हमें प्रेशर था कि ज़रा टाइम ज़रा कम है और मुकाबला काफ़ी सख्त है, तो आराम आराम से बिस्मिल्लाह। चलें 2 नंबर खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। इतना खुश हो गई है। अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए खुर्शीद भाई की। अल्लाह करो, अल्लाह बहुत बड़े सनाफा बेशक। बिस्मिल्लाह, टाइमर ऑन है। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद दो आलम, इसमें रहते हैं शाहिद दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्ती माशाल्लाह। टास्क कंप्लीट किया। माशाल्लाह। सिद्दीक भाई। ये आखिरी शरीक थी ना? जी आखिरी थी। जी जी। अल्लाह अकबर। अलहाज मरहूम खुर्शीद अहमद की याद ताज़ा हो गई, और बच्ची ने भी अपने तौर पर काफ़ी कोशिश की कि इस कलाम को उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश करे, और कोशिश की भी। अब नंबर जो है ना वो फैसला करेंगे। बिल्कुल सही बात है, नंबर फैसला करेंगे। सभी भाई अच्छी कोशिश की निभाने की, जाहिर है कि टास्क तक पहुंचना है, चाहे आपने वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपकी आवाज़ की रेंज से मुख्तलिफ हो, लेकिन बहरहाल कोशिश इन्होंने की और अच्छी की। जी। फसी भाई। बहुत अच्छी कोशिश की है, और मैं समझता हूँ इन्होंने भी टास्क पूरा किया है। बहुत अच्छी कोशिश की और टास्क पूरा किया है, ज़बरदस्त। आ जाए जी मलिहा, अपनी जगह को आप आ जाइए वापस। 2 हमारे आज राउंड थे, दोनों के दोनों राउंड हम सक्सेसफुली अपने इस कम टाइम में, क्योंकि देखिए इनके लिए तो एक चैलेंज था ही था कि हमारे कंटेस्ट, ऑफ कोर्स इनको तो काफ़ी इनामात भी मिलने, हम लोग को इतने इनामात नहीं मिलने, हम लोग तो इनफैक्ट दुआएं मिलनी, पर हम पे प्रेशर था कि हमने टाइम के अंदर अंदर जो है ना सारा का सारा मुकाबला जो है उसको पूरा करना है, क्योंकि आज हमारे साथ जो कंटेस्टेंट भी थे वो 7 थे। रोज़ हमारे साथ 5 या 4 कंटेस्टेंट होते थे, तो उनका एक टाइम भी होता था। अब क्योंकि 2 राउंड थे और हमें ये डर था कि एग्जैक्टली कि 14 दफ़ा जो है हमारी वो नात पड़ी जाएगी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दोनों राउंड जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं फिर से वो हमारे नाजरीन जो हमें अभी देख रहे हैं और जो हमारे डे 1 से सफ़र पे हमारे साथ नहीं है,
तकरीबन 3-4 हज़ार तो कैंडिडेट्स थे, कंटेस्टेंट थे जो आए थे ऑडिशंस के लिए। उनमें से हमने 40 जो कंटेस्टेंट हैं उनको चुना और फिर 40 कंटेस्टेंट के साथ हमारा बनो समा की आवाज़ का हुआ आगाज़ दूसरे रमज़ान मुबारक से। उसके बाद पहला राउंड में 40 आए, उनमें से 10 निकल गए। फिर हमारा दूसरा राउंड आया, दूसरे राउंड में हमारे साथ 30 थे, उसमें से अगेन 10 निकल गए। और उसके बाद हमारा जो चौथा राउंड आया उसमें हमारे साथ 20 कंटेस्टेंट थे। वो जो क्वार्टर फाइनल राउंड था उसमें से 9 निकले, 9 में से फिर 7 निकले, फिर जो 7 निकले वो आपके सामने। और जब भी हमारा शुरू हुआ था ना कंपटीशन, तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं, ये लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं, लड़के ज़्यादा ही, हमारी लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं। लेकिन हमारी लड़कियाँ शहजादी निकली। हमारी लड़कियाँ जो हैं वो हमारे जो फिनाले तक जो हमारी ज़्यादा पहुँची लड़कियाँ, तो वो 4 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं। वैसे मैं वैसे आप जूरी मेंबर से पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है इस बार जो बनो समा की आवाज़ का जो विनर होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा? सलमान? लड़की होगी। लड़की होगी? मुझे भी ये लगता है पलड़ा भारी है लड़कियों का भाई, बहुत अच्छा लड़की होगी। इस बार आपकी दुआ कबूल हो गई। डे फर्स्ट में आपने दुआ की थी ना। लग रहा है मेरा तो ये भी दिल कर रहा है कि लड़का, अच्छे कैंडिडेट तो लड़का भी बाकी जीते। जजेस का फैसला है वो तो जजेस का फैसले आप फैसले पे आपको क्या लग रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लड़की होगी। लड़की होगी। चलिए जी देखते हैं कि कौन होगा बनो समा की आवाज़ 2025 का विनर। बताऊंगी छोटी सी ब्रेक के बाद। हाजिर होते कहीं मजा आइएगा।